एक अमीर बाप की घमंडी बेटी को लगता था कि पैसा और रुतबा ही सब कुछ होता है। उसे आदत थी कि हर कोई उसके सामने झुक जाए। लेकिन जब एक साधारण सा दिखने वाला लड़का उसकी जिंदगी में आया, तो पहली बार उसके घमंड को सच्चाई की टक्कर मिली थी, जिसे वह हमेशा औकात से नीचे समझती थी, जिसका वह रोज कॉलेज में सबके सामने मजाक उड़ाती थी। लेकिन जब उस लड़के का सच सामने आया, तो पूरा कॉलेज दंग रह गया। आखिरकार कौन था वह लड़का? पूरी सच्चाई जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें और वीडियो को लाइक जरूर कर दें। चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में अपना नाम और शहर का नाम जरूर लिखें। दोस्तों, ये कहानी है जयपुर के सबसे हाई क्लास कॉलेज सेंट बियानी कॉलेज की। हर दिन जहां किसी रॉयल शो जैसा माहौल रहता था। चमचमाती गाड़ियां, चश्मों के पीछे छुपी घमंडी आंखें और सोशल मीडिया के लिए पोस्ट करती लड़के और लड़कियां, जैसे कॉलेज नहीं कोई रनवे हो। उसी रौनक भरे माहौल में उस दिन गाड़ी से उतरी एक लड़की आलिया। आलिया जयपुर के मशहूर रियल एस्टेट और राजनीतिक रसूखदार भानु प्रताप की इकलौती बेटी थी। कॉलेज में जैसे ही उसकी मर्सिडीज रुकी, सबकी नजरें उसी पर टिक गई। आलिया की खूबसूरती सिर्फ उसकी बड़ी बड़ी आंखों और चमचमाते बालों और महंगी ड्रेसेस में बिल्कुल नहीं थी। उसकी चाल, उसके लहजे और उसकी मुस्कान, सब कुछ जैसे रुतबे में डूबा हुआ था। लड़कियां उसके जैसा बनने की कोशिश करती थी। लेकिन उसी दिन उसी कॉलेज के गेट से एक और शख्स दाखिल हुआ, सिद्धार्थ। उसका पहनावा बहुत सादा था। हल्की रंग की टी शर्ट, पुरानी जींस और एक सीधा सा बैग। लेकिन चेहरे पर गजब का आत्मविश्वास और आंखों में एक अजीब सी स्थिरता थी। जैसे किसी की जरूरत नहीं, कोई दिखावा नहीं, बस अपना सफर, अपनी कहानी। पहली ही क्लास में प्रोफेसर ने एक प्रोजेक्ट असाइनमेंट के लिए ग्रुप्स बनाने की बात कही। और शायद यही किस्मत का खेल था कि आलिया और सिद्धार्थ एक ही ग्रुप में आ गए। आलिया ने सिद्धार्थ को देखा तो उसे ऐसा लगा जैसे कोई महंगे रेस्टोरेंट में थाली में गलती से नींबू रख दिया गया हो। वो धीमे से तिरस्कार करके बोली, सीरियसली मेरे साथ है ये? फिर अपनी सहेली से कहती है, लगता है अब सेंट बियानी में भी स्कॉलरशिप वाले स्टूडेंट को एंट्री मिल गई है। सिद्धार्थ ने नजरें नहीं उठाई, बस एक सीधा और सदा हुआ जवाब दिया, प्रोजेक्ट की डेडलाइन पास में है, हमें समय बर्बाद नहीं करना चाहिए। उसका जवाब सीधा था, लेकिन उसमें जो ठहराव था वह आलिया को भीतर तक चुभ गया। वह तो हमेशा यही सोचती थी कि उसके सामने सब झुक जाते हैं या फिर बदल जाते हैं। लेकिन सिद्धार्थ, उस पर तो जैसे उसकी बातों का कोई असर नहीं हो रहा था। वो तो जैसे उसकी मौजूदगी को जरूरत से ज्यादा तवज्जो दे ही नहीं रहा था। बस वहीं से शुरू हुआ एक अघोषित टकराव, रुतबे और सादगी के बीच में। उस दिन के बाद आलिया ने जैसे ठान ही लिया था कि वह इस सीधे सादे सिद्धार्थ को उसकी औकात दिखाकर ही रहेगी। हर बार, हर मौके पर, लाइब्रेरी, कैंटीन या क्लासरूम, वो उसकी सादगी को लेकर ताने कसती रहती थी। उसके कपड़ों पर टिप्पणी करती और उसके शांत स्वभाव को कायरता समझकर उसे नीचा दिखाने की कोशिश करती। एक दिन जब सिद्धार्थ कॉलेज की लाइब्रेरी में बैठा पुरानी किताबों के पन्ने पलट रहा था, उसके चेहरे पर वही पुराना ठहराव था। उसी वक्त आलिया अपनी सहेलियों के साथ अंदर आई और जोर से बोली, अरे, अभी किताबों से पढ़ाई कौन करता है? ये अभी तक स्मार्टफोन नहीं खरीदा तुमने? पूरी लाइब्रेरी में उसकी आवाज गूंज गई। कुछ लोग हंसे और कुछ चौंक गए। लेकिन सिद्धार्थ ने किताब से नजरें नहीं हटाई। सिर्फ एक हल्की सी मुस्कान के साथ बोला कि ज्ञान का जरिया मायने रखता है, उसकी कीमत नहीं। वह जवाब था या आईना? आलिया कुछ पल को खामोश हो गई। अगले दिन कैंटीन में जब सिद्धार्थ थाली में कुछ साधारण सा खाना लेकर एक कोने में बैठ गया, तो आलिया ने सबके सामने कहा, वाह, लगता है किसी गांव की मेस से खाना पैक करवा लाया है। अब तो बर्गर पास्ता का चलन है मिस्टर। इस बार सिद्धार्थ ने सीधा उसकी आंखों में देखा और बेहद शांति से जवाब दिया, भूख पेट की होती है, स्टाइल की नहीं। खाना पेट भरने के लिए खाता हूं, सोशल मीडिया पर दिखाने के लिए नहीं। इस बार कुछ लोगों ने सिर हिलाया
और कुछ को वाकई ये बात बहुत अच्छी लगी। आलिया के लिए ये और भी खतरनाक था। उसे उसकी बातों से जवाब मिल रहा था, लेकिन बिना चीख और चिल्लाहट के। एक ऐसी ताकत जो चुप तो थी लेकिन असरदार थी। वो सोचती थी कि इस लड़के में ऐसा क्या है जो हर चोट पर मुस्कुरा देता है। प्रोजेक्ट्स की मीटिंग के दौरान जब वे दोनों एक साथ बैठते तो आलिया को समझ नहीं आता था कि सिद्धार्थ इतना स्थिर कैसे रह सकता है। वो देखती कि किस तरह वो अपनी रिसर्च में पूरी तरह डूब जाता है। उसकी बातें कम होती थी, लेकिन जब भी कुछ कहता तो वह सटीक और समझदार होता। धीरे धीरे आलिया को एहसास होने लगा था कि जिस लड़के को वह बैकवर्ड समझती है, उसकी सोच और समझ उससे कहीं ज्यादा साफ और फॉरवर्ड थी। लेकिन उसका दिल अभी भी मानने को तैयार नहीं था। उसके अंदर कुछ नया जन्म ले रहा था। शायद जलन, हैरानी और शायद आकर्षण। कुछ हफ्तों बाद कॉलेज में सालाना फेस्ट की तैयारियां जोरों शोरों पर थी। हर कोई किसी न किसी आयोजन में व्यस्त था। कोई फैशन शो में तो कोई डांस रिहर्सल में और कोई स्टेज के साजो सामान में। आलिया हमेशा की तरह इस बार भी फेस्ट की स्टार थी। उसकी डिजाइनर ड्रेस, लाखों की कीमत वाला लहंगा, परफेक्ट मेकअप और कैमरों के सामने चमचमाती मुस्कान। वो एक शो स्टॉपर की तरह नजर आ रही थी। लेकिन इस बार उसका ध्यान किसी और को ढूंढ रहा था। सिद्धार्थ स्टेज के पीछे तकनीकी टीम के साथ काम कर रहा था। वो साउंड चेक कर रहा था, लाइट्स एडजस्ट कर रहा था और सबको शांत लेकिन मजबूती से निर्देश दे रहा था। उसका चेहरा हल्की पसीने की चमक के साथ और भी शांत और आत्मविश्वासी लग रहा था। आलिया कुछ देर उसे देखती रही और फिर अपने अंदाज में स्टेज के पीछे जाकर बोली, ओ हेलो टेक्नीशियन बाबू, स्टेज पर आने की हिम्मत नहीं होती क्या? बस पीछे छिपकर काम करना आता है तुम्हें? सिद्धार्थ धीरे से मुस्कुराया और नजरें मिलाकर कहा, हर किसी का स्टेज अलग होता है आलिया। कोई तालियों के बीच खड़ा होता है और कोई उन तालियों के पीछे की मेहनत में खड़ा होता है। उसका जवाब सीधा दिल के आर पार चला गया। आलिया कुछ पल चुप रही, लेकिन जैसे ही जाने लगी उसने पीछे पलटकर सिद्धार्थ को फिर से देखा। इस बार उसकी नजर में कुछ अलग था, शायद कोई इज्जत या फिर शायद सवाल। फेस्ट का सबसे बड़ा आकर्षण था एक चैरिटी ऑक्शन, जिसमें जयपुर के कई बड़े बिजनेसमैन शामिल होने वाले थे। आलिया को पूरा यकीन था कि उसके पिता भानु प्रताप इस नीलामी में सबसे महंगी पेंटिंग खरीदेंगे, जैसे हर बार होता है। लेकिन इस बार जब नीलामी शुरू हुई और बोली लाखों से बढ़ते हुए करोड़ों में पहुंच गई, तो अचानक एक आवाज आई, 10 करोड़। पूरा हॉल चुप हो गया। सबके चेहरे हैरानी में थे और मंच पर खड़े होस्ट की भी आवाज लड़खड़ा गई थी। 10 10 करोड़? सर, क्या अब पेंटिंग को कॉलेज को डोनेट करेंगे? जिस शख्स ने वह बोली लगाई थी वो धीरे धीरे मंच की ओर बढ़ा और जब उसका चेहरा सामने आया तो पूरे हॉल में सन्नाटा छा गया। वो कोई और नहीं बल्कि वही सीधा साधा लड़का सिद्धार्थ था। सादा कपड़ों में रहने वाला, सबकी नजर से दूर रहने वाला, वही सिद्धार्थ। फिर माइक पर जैसे ही उसकी पहचान बताई गई, मिलिए सिद्धार्थ से, भारत की सबसे बड़ी टेक कंपनी सीडेक टेक्नोलॉजी का संस्थापक और सीईओ। आलिया के होश उड़ गए थे। वो सिद्धार्थ जिसके कपड़े देखकर वह ताने कसती थी, जिसके खाने पर हंसी उड़ाती थी, जिसने कॉलेज में अपनी पहचान छिपाकर सिर्फ इसलिए दाखिला लिया ताकि वह एक आम छात्र की जिंदगी जी सके और सच्चे रिश्तों को पहचान सके। लेकिन सबके बीच एक चेहरा था जो चुपचाप खुद से ही लड़ रहा था, और वो थी आलिया। वो जिसे कभी खुद पर सबसे ज्यादा नाज था, आज आईने से नजरें नहीं मिला पा रही थी। हर ताना, हर मजाक और हर घमंड भरी बात अब उसके जहन में गूंज रही थी। और हर बार सिद्धार्थ की शांत मुस्कान जैसे उसे कटघरे में खड़ा कर रही थी। कई दिनों तक उसने सिद्धार्थ से नजरें नहीं मिलाई, लेकिन एक दिन उसने खुद से हिम्मत जुटाई। कॉलेज की लाइब्रेरी में सिद्धार्थ अकेला बैठा हुआ था। किसी किताब में खोया हुआ था वह। आलिया धीमे कदमों से उसके पास पहुंची और हल्के कांपते स्वर में बोली, सिद्धार्थ, मुझे माफ कर दो।
मैंने तुम्हें गलत समझा, तुम्हें बहुत नीचे गिराने की कोशिश की, लेकिन तुम तो सबसे ऊंचे निकले। सिद्धार्थ ने धीरे से किताब बंद की और उसकी ओर देखा, और वहीं जानी पहचानी एक छोटी सी मुस्कान दी। उसने नरम स्वर में कहा, तुमने मुझे कभी नहीं समझा, और मैं कभी नाराज नहीं हुआ, क्योंकि मैं जानता था कि तुम जैसी दिखती हो वैसी हो नहीं, बस अपनी सोच के दायरे में बंद थी। आलिया की आंखें भर आई थी। उसने पहली बार किसी के सामने खुद को छोटा महसूस नहीं किया, बल्कि हल्का महसूस किया था। इसके बाद आलिया अब उसे समझने लगी थी। हर शब्द, हर चुप्पी, हर आदत अब उसे खास लगने लगी थी। वो अब दिखावे से बाहर निकल रही थी। एक दिन जब सिद्धार्थ उसके साथ क्लास प्रोजेक्ट पर काम कर रहा था, तो उसने हंसते हुए कहा कि पहले की आलिया होती तो अब तक मुझे डिटेक्ट कर रही होती। आलिया मुस्कुराई। पहले की आलिया को तुमने ठीक कर दिया है। अब जो हूं वो शायद असली में हूं। सिद्धार्थ कुछ नहीं बोला, लेकिन उसकी आंखों में वो चमक थी जो सब कुछ कह गई थी। कॉलेज में अब एक नया बदलाव महसूस होने लगा था। आलिया, जो कभी अपने रुतबे और खूबसूरती के लिए जानी जाती थी, अब मेहनत, सादगी और समझदारी का प्रतीक बन चुकी थी। लोग अब उसकी तारीफ करने लगे थे, लेकिन अब उसे इन चीजों से कोई फर्क भी नहीं पड़ता था। एक कहानी जो कभी घमंड और तानों से शुरू हुई थी, अब आदर, समझदारी की मिसाल बन चुकी थी। लेकिन दोस्तों, अब एक सवाल आपके लिए। क्या आपने कभी किसी ऐसे इंसान को गलत समझा है जो असल में बहुत खास था? क्या आपने कभी किसी सिद्धार्थ को अपनी जिंदगी में नजरअंदाज किया है? अगर हाँ, तो कमेंट में जरूर बताइए। और कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, और हमारे चैनल कहानी की डायरी को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।